अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल पे एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। मेरे पास काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन आ रहे थे कि हम अपने बच्चों में वाटर कब दे सकते हैं, क्या 6 मंथ से पहले दे सकते हैं या नहीं, और अगर दे सकते हैं तो कितना दें। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी टॉपिक पर बात करती हूँ कि वाटर हमें कब, कैसे और किस तरीके से देना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेली लाइफ का, और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये बॉवल मूवमेंट्स को हमारी मेंटेन रखता है। ये हमारी बॉडी के अंदर से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है वो फ्लश करने में हेल्प आउट करता है। उनटर जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। फ्रेंड्स, वाटर की इतनी ज़्यादा अफादियत होने के बावजूद CDC और WHO ये रिकमेंड करती है कि आप 6 मंथ से पहले बच्चे को वाटर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो उसके क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि बच्चा चूँकि टोटली ब्रेस्ट फीड पर होता है, और ब्रेस्ट फीड जो है वो उसके अंदर ऑलरेडी 80 to 85% वाटर कंटेंट मौजूद होता है। तो बेबी को एक्स्ट्रा एडिशनल वाटर की ज़रूरत होती ही नहीं है। हम आम तौर पे समझते हैं जब गर्मियाँ होती हैं कि बच्चा जो है वो प्यासा लग रहा है, उसके होंठ देखें सूख रहे हैं, तो और उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है। जब आपको ऐसा लगे कि बच्चे को जो है वो ये प्यासा है या इसको भूख लग रही है, तो आप उसी वक्त उसको रिक्वायरमेंट ब्रेस्ट मिल्क से पूरा करें। उसको फ्रीक्वेंट और स्मॉल जो है वो फीड्स आप ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क की दे सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे फार्मूला मिल्क पर होते हैं उनको भी एक्स्ट्रा वाटर देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके जहन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि जिन बच्चे ब्रेस्ट मिल्क पर नहीं होते, वो फार्मूला फीड पर होते हैं, उनको उनका फार्मूला प्रिपेयर करने के लिए भी तो हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या रिकमेंडेशन है? उसमें ये रिकमेंडेशन है कि जो बच्चे फार्मूला फीड पर हों उनको भी एक्स्ट्रा एडिशनल वाटर देने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि जो फार्मूला हम प्रिपेयर करते हैं वो ऑलरेडी हम बॉइल्ड रूम टेम्परेचर वाटर से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उससे उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो उनको अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए जितनी हिदायत जितने पानी में बनाने की लिखी होती है, आप उतना ही पानी डाल के फार्मूला मिल्क बनाएंगे। अब ये देख लेते हैं कि वाटर अगर हम देंगे तो उसके क्या हैज़र्ड्स हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ये बेबी को इन्फेक्शन से बचाता है, ये बेबी की बॉवल मूवमेंट्स को मेंटेन रखता है, उसे डायरिया से बचाता है। तो अगर हम बेबी को ब्रेस्ट मिल्क के साथ एडिशनल वाटर भी देंगे तो उसका टमी इतना छोटा सा होता है कि वो वाटर से उसका टमी फुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो ब्रेस्ट मिल्क उतना कम लेगा, और जब वो ब्रेस्ट मिल्क कम लेगा तो उसको वो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पाएगी जो उसे एक नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क से मिल रही थी। तो उस सूरत में उसके वेट लॉस होने के चांसेस हैं, उसको माल नरिशमेंट होने के चांसेस हैं। तो चूँकि हमें पता है कि वाटर के अंदर कोई एडिशनल कैलोरीज़ नहीं है, हम वो अपॉर्चुनिटी लूज़ कर देंगे कि हम जो कि हम ब्रेस्ट मिल्क से उसको दे रहे थे। तो इसीलिए जब जब आपका बच्चा प्यासा हो आप उसे ब्रेस्ट मिल्क ही दें। फ्रेंड्स, दूसरा रीज़न ये है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं उनकी किडनी अंडर डेवलप्ड होती है, उस वक्त डेवलप हो रही होती है। जब हम पानी बच्चे को देते हैं तो वो किडनी जो है वो बहुत वाटर के साथ साथ वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी फ्लश आउट करने लगती है। तो उस सूरत में बेबी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लिटरेचर ये भी कहता है कि वाटर अगर 4 to 5 वीक्स में बेबी को दिया जाए तो ये बिलीरुबिन के लेवल्स को बढ़ा देता है और ये जॉइंटिस भी कॉज कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बेबी को वाटर देंगे तो बेबी की बॉडी के जो अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं उससे, इस वजह से उनको वो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पाती। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम बेबी को उसी वक्त वाटर दें जब हम उसका सॉलिड फूड स्टार्ट करें, जो कि 6 मंथ का टाइम होता है। तो जैसे ही बेबी 6 मंथ का हो जाता है तो 6 to 12 मंथ्स में CDC रिकमेंड करती है कि आप 4 to 6 आउंस ऑफ वाटर पर डे दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा 12 मंथ्स का हो जाता है तो 1 ईयर अबव बेबीज़ के अंदर मिल्क का इंटेक कम हो जाता है, जो कि मैक्सिमम बच्चा जो है वो 16 आउंस पर डे यानी कि 2 कप्स पर डे ही मिल्क पी पाता है। क्योंकि उसको हमें 3 मील्स भी देने होते हैं, 2 स्नैक्स भी देने होते हैं। तो तकरीबन अगर बच्चा 1 से 2 कप ऑफ मिल्क पर डे ले रहा है तो इट्स नॉर्मल। तो बच्चे की एक्टिविटी भी चूँकि बढ़ जाती है तो इसीलिए वो थर्स्टी भी होता है, उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो उस सूरत में
12 मंथ्स अबव बेबी में 8 आउंस ऑफ वाटर पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि तकरीबन 1 कप्स पर डे है। तो जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, उसका साल बढ़ता जाता है, रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से बढ़ती रहती है। यानी एक साल में अगर 8 आउंस पर डे है तो सेकेंड ईयर में उसके 8 आउंस पर डे हो जाएंगे, यानी कि 2 कप्स पर डे हो जाएंगे। तो थर्ड ईयर में उसके 3 कप्स पर डे हो जाएंगे। तो इसी तरह उसको पानी जो है वो पीना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये पानी की रिक्वायरमेंट हम एक साथ पूरी कर दें या बच्चा पानी एक साथ सारा पी ले? तो इसका आंसर है नो। आपने एक साथ बच्चे को पानी नहीं देना, आपको फ्रीक्वेंट और स्मॉल सिप्स उसको देने हैं। यानी कि आप हर 20 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को पानी पिला सकते हैं। जो बच्चे 6 मंथ्स के हो जाते हैं उनको हम सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ हम जो है वो बच्चे को पानी दे सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि आप खाने के बीच में बच्चे को पानी हरगिज़ नहीं दीजिएगा। उससे होता ये कि बच्चे का तेज़ी से पेट भरता है और वो फिर मज़ीद नहीं खा पाता। तो आप उसको सुन्नत के मुताबिक खाना खाने से पहले उसको थोड़ा सा पानी पिलाइए और उसके 10 से 15 मिनट के बाद आप उसका फूड जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये होता है कि भाई बच्चा अगर ज़्यादा पानी मांग रहा है या बच्चा अगर पानी ही नहीं मांग रहा और उसे प्यास लग रही है लेकिन वो पानी नहीं पीता, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? तो उसकी स्ट्रेटजी ये है कि अच्छे अच्छे से सिपी कप्स आते हैं कलरफुल से, वो आप लीजिए। उस जो अट्रैक्टिव किस्म के होते हैं उससे आप बच्चे को पानी पिलाने की कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा करके। अगर वो उससे भी नहीं ले रहा तो आप जो है वो फ्रूट जूसेस के साथ जो है वो पानी मिलाकर भी दे सकते हैं ताकि उसकी पानी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सके। इसके अलावा आप ऐसे फ्रूट्स दे सकते हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे कुकम्बर हो गया, जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंजेस हो गए। तो आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा को हम ज़्यादा पानी दे देंगे, उसकी रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा पानी दे देंगे, तो ओवर हाइड्रेशन होने का चांस हो जाता है। तो ओवर हाइड्रेशन भी बच्चे के लिए डेंजरस है। जब बच्चा ओवर हाइड्रेटेड होगा तो उस कंडीशन को हम वाटर इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। तो वाटर इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है कि बच्चा जो है वो इरिटेबल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा सोता है, उसका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जब ज़्यादा पानी पीता है तो फ्लूइड रिटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि वाटर जो है वो बॉडी के अंदर रिटेन कर रहा होता है, निकल नहीं रहा होता। बच्चे की बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट सोडियम है, वो डाइल्यूट हो जाता है। जब बच्चे की बॉडी के अंदर मौजूद सोडियम डाइल्यूट हो जाता है तो उसमें सीजर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको हद से ज़्यादा पानी भी नहीं देना और बहुत कम पानी भी नहीं देना, यानी आपको ओवर हाइड्रेटेड भी नहीं करना और डिहाइड्रेटेड भी बच्चे को नहीं करना है। तो इस तरह से आपको बैलेंस करके चलना है। तो इसका आसान सा तरीका यह है कि आप बच्चे के यूरिन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाइड्रेटेड है या वो डिहाइड्रेटेड है। अगर बच्चे का यूरिन कलरलेस है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर हाइड्रेटेड है, आपको उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट को कम करना है। और अगर बच्चे का यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क है तो इसका मतलब है वो डिहाइड्रेटेड है, आपको उसको वाटर की रिक्वायरमेंट को ज़्यादा करना है। लेकिन अगर बच्चे का यूरिन बिल्कुल पेल येलो कलर का है तो इसका मतलब इट्स अ गुड साइन, बच्चा नॉर्मली हाइड्रेटेड है और उसको जितना वाटर आप दे रहे हैं आप उसको उतनी ही उसकी वाटर की इंटेक रखेंगे। तो ये जो है वो बेसिक पॉइंट है जिस पर आपको नज़र रखनी है, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं, बच्चे को प्यास ज़्यादा लगती है, तो हम जो है वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको बहुत ज़्यादा अगर पानी पिला देंगे तो वो खाएगा भी कम और उसके ओवर हाइड्रेटेड होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो है बच्चा पानी नहीं पी रहा तो आप जो है वो कोकोनट वाटर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कोकोनट वाटर की न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, वो एंटीबैक्टीरियल भी होता है और इसके अलावा वो इम्यून बूस्टर के तौर पर भी एक्ट करता है। कोकोनट वाटर को भी आपको एक साथ ज़्यादा सारा नहीं देना है। 24 आवर्स में आप उसको फ्रेश कोकोनट वाटर थोड़ा थोड़ा करके पिला के उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये डायरिया में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जो बच्चे पीडियालाइट और ORS वगैरह नहीं पीते तो आप उनको जो है वो कोकोनट वाटर भी उसकी जगह दे सकते हैं। आखिर में मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए, इससे हौसला अफजाई होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए और अगर पसंद नहीं भी आ रही तो भी मेरी खामियां मुझे बताइए ताकि मैं उनकी इस्लाह कर सकूं। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं और आप समझते हैं कि ये काम की हैं और इससे आप जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ। शुक्रिया।